हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं दो घात समीकरण और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो दो घात समीकरण वो समीकरण है जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, जिसका मान बदल सकता है। ठीक है, जो चर राशि है उसका जो पावर है, जो घात है, वो अधिकतम क्या हो, दो हो। ठीक है, तो उस समीकरण में अधिकतम घात चर राशि की क्या हो, दो हो, उसको क्या कहा जाएगा, द्विघात समीकरण कहा जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लिखा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इसके x के दो ऐसे मान इसमें होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का क्या मतलब है कि x के अगर वो मान हम इसमें रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड को 0 कर देगा, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड हो जाएगा। उसको क्या कहेंगे कि वो जो मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे मान को हम अल्फा और बीटा मानते हैं। ये इसके क्या कहे जाते हैं, मूल कहे जाते हैं, मूल या रूट कहे जाते हैं। ठीक है ना। तो अल्फा बीटा वो मान है जिनको अगर हम x की जगह रख दें तो क्या हो जाएगा, वो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा दो ऐसे मान। ठीक है, तो दो घात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो उसके ऐसे x के दो मान होंगे अल्फा और बीटा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, इसमें नियम क्या है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, अगर a 0 हो गया तो ये दो घात समीकरण बचेगा ही नहीं। ठीक है ना, फिर एक घात का हो जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और a b और c जो है वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है द्विघात समीकरण का जो कांस्टेंट है, जो कॉफिशिएंट है, इनको क्या कॉफिशिएंट बोला जाता है। ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। ठीक है ना, ये एक्स का है और ये कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो ऐसी तीन वैल्यू इस तरह से आप मान सकते हैं कि इस तरह की एक कोई दो घात समीकरण होगी। एक स्टैंडर्ड हम मान लेते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है जिसमें x की घात, अधिकतम घात क्या है, 2 है। ठीक है ना। तो मूल निकालने के कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है वो फैक्टर के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, कैसा, यानी कि इसको जब हम तोड़ेंगे तो इस तरह से कुछ हो जाएगा, x माइनस अल्फा जो, या x प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा, इस तरह क्या, इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या ये 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो यहीं से x और के मान जो है यहां पर या तो x प्लस अल्फा बराबर 0 होगा या फिर x प्लस बीटा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x बराबर माइनस अल्फा और y बराबर माइनस बीटा। तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो अगर यहां माइनस कर देते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा, यहां माइनस कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, एक भी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो इस तरह से हम इसको, इस समीकरण को इस पद में तोड़ लेंगे किसी भी तरह से। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 के पदों में जब तोड़ेंगे तो या तो x माइनस अल्फा 0 होगा या फिर x माइनस बीटा 0 हो जाएगा। इससे क्या आता है, अल्फा, और इससे क्या है, आता है बीटा। तो अगर इसको हम x की जगह अल्फा रखते हैं, यहां रखकर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस समीकरण को क्या करेगा, 0। तो इसको अगर गुणा भी कर लेते हैं तो गुणा करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 निकल करके आता है। ठीक है, तो यहां से क्या लिखा जा सकता है कि ये, इसको इसके इक्विवेलेंट करने की कोशिश करें तो इसको अगर इसके इक्विवेलेंट करते हैं तो ए से भाग दे दीजिए पूरे समीकरण में। तो यह है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर कंपेयर करें तो ये तो 1 और 1 हो गया, ये इससे कंपेयर हो सकता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या निकल कर आता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा निकल कर आता है सी अपॉन ए। ठीक है ना, यानी कि जो मूलों का योग होगा वो माइनस किसके बराबर होगा, जो x का कॉफिशिएंट है बटे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। इसी तरह मूलों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट बटा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, सी अपॉन ए। तो ये दोनों याद भी कर लीजिए साथ साथ। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यूज को क्या कर लीजिए, याद भी कर लीजिए, ये आगे के क्वेश्चंस में काम आएगा।
तो एक तो फैक्टर मेथड है मूल निकालने का, दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है, वो है श्रीधराचार्य सूत्र है। इसमें क्या होता है, अल्फा कॉमा बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अल्फा बीटा दोनों इसी में है, एक बार प्लस लेंगे तो वो अल्फा हो जाएगा और माइनस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अल्फा माइनस ले लीजिए तब भी बात एक ही है, चाहे किसी को अल्फा लिख दे या चाहे किसी को बीटा लिख दे। तो अल्फा बराबर आ जाता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी प्रकार जो बीटा निकल कर आ जाता है वो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है। इससे आप ए बी और सी, ए बी सी मैं पहले बता चुका हूं क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, आपका बी है वो एक्स का कॉफिशिएंट है, और सी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। इसमें ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी लिखा जाता है। डी का क्या है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, या विवेचक अगर हिंदी में लिखे तो विवेचक बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके आधार पर आप मूलों की प्रकृति की जांच कर सकते हैं। ये डी क्या बताएगा, मूलों की प्रकृति के बारे में बताएगा, ये अल्फा बीटा क्या है, किस तरह के हैं। तो अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है ना, यानी कि अल्फा बीटा के मान अलग अलग आएंगे, ठीक, और वास्तविक यानी कि रियल होंगे। ठीक है, अगर ये जो डी है वो पूर्ण वर्ग बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो कैसे होंगे मूल, परिमेय होंगे। ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं बनता है यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं है, उस केस में क्या होंगे, जो मूल होंगे वो अपरिमेय होंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, परिमेय कब है और अपरिमेय कब है। जब डी पूर्ण वर्ग हो जाए, ग्रेटर देन 0 भी हो और पूर्ण वर्ग हो तो परिमेय हो जाएंगे, और जब ग्रेटर देन 0 हो और कैसा हो, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो नंबर्स कैसे होंगे, सॉरी जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे। ठीक है, अब डी अगर 0 है उस केस में क्या होगा, वास्तविक तो होंगे पर समान होंगे, दोनों कैसे होंगे, समान होंगे, यानी कि एक ही रूट मिलेगा, इसमें एक ही मूल प्राप्त होगा। यहां से देखिए, अगर ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया तो माइनस बी अपॉन 2a यहां भी हो जाएगा, ये 0 हुआ तो माइनस बी अपॉन 2a, यानी एक ही रूट मिलेगा, अल्फा बीटा का एक ही मान होगा, वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो और अगर डी लेस देन 0 है, किसी केस में अगर डी लेस देन 0 है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक मूल होंगे, उनको आपको हल करने की जरूरत नहीं है, इमेजिनरी रूट होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक था। अब क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे चीजों को समझेंगे हम। तो यहां पर हमने ये पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल किस तरह के हैं। तो इसमें a बराबर 2 दिया हुआ है, b बराबर 2 दिया हुआ है, c बराबर 1 दिया हुआ है। तो इसमें d निकाल लेते हैं, d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात b क्या है, बी स्क्वायर निकालिए 4 माइनस 4 इंटू ए क्या है, 2 है, इंटू सी क्या है, 1 है, यानी कि 4 माइनस 8 ये 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, -4 जो कि क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 में काल्पनिक या अवास्तविक भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी याद रखिएगा, काल्पनिक या अवास्तविक। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, काल्पनिक इसमें रूट मिलेंगे या इमेजिनरी होंगे, अवास्तविक रूट होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि समीकरण kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इक्वल टू 0 के मूलों का योग उनके गुणनफल के योग के बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, 2 है, यानी कि 2 अपॉन ए क्या है, k है, माइनस 2 अपॉन k हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए होता है, तो c अपॉन ए क्या है, 3k अपॉन k, के से k कट गया, इक्वल टू 3 आ गया। क्या क्या रहा है,
कि उनके मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। तो मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा है। तो के का मान पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी -2/k लिख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने से क्या आ जाएगा, इसको हल कीजिए, हल करेंगे तो के इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, यानी कि के इक्वल टू -2/3, जो कि आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -2 यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2 है, और गुणनफल -4 है यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4 है। अच्छा, तो इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। ठीक है, तो यहां मान रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -2 इंटू एक्स प्लस ऑफ -4। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x -4, ये इक्वेशन बन करके आ जाती है। तो यहां से ये सी ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x -4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वल टू 0 बनूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, धर्मार्थ दान में किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपए देता है जितनी उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। केवल एक विद्यार्थी के 2 रुपए अतिरिक्त देने पर कुल 443 रुपए एकत्र हुए, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो माना जो विद्यार्थी हैं वो x हैं, विद्यार्थी इक्वल टू x। ठीक है, x है, हर एक कितने रुपए देगा, x देगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिए गए रुपए वो भी x हो जाएगा, बस एक एक्स्ट्रा देगा। एक कौन कितने देगा, +2 एक्स्ट्रा देगा, केवल एक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x रुपए दे रहा है यानी कि x इंटू एक्स +2, एक ने एक्स्ट्रा 2 रुपए दिए, तो 2 रुपए हमने अलग से लिख लिए, बराबर 443 है। ठीक है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 443 -2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 441। ठीक है, यानी कि एक्स बराबर क्या आ जाता है, 21 निकल करके आ जाता है, जो कि आपका क्या है, बी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर -6 एन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 का एक मूल 5 है, यानी 5 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो दूसरा मूल तथा n ज्ञात कीजिए। तो पहले n ही निकाल लेते हैं, तो इसमें 5 रख दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर -6 एन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हम 5 रख सकते हैं क्योंकि इसका मूल है। ठीक है, तो यहां रखिए, क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर -6 इंटू एन इंटू 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये 25 और 5 30 हो जाएगा, -6 पंचे 30, n बराबर 0, यानी कि n बराबर 1 निकल करके आ जाता है। ठीक है, अब n का मान यहाँ 1 रख दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर -6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अभी तक हमने जो किया उसमें फैक्टर कहीं नहीं निकाले थे, इसमें फैक्टर निकालना है। एक वीडियो भी मैंने डाला हुआ है कि किस तरह से फैक्टर निकाले जाते हैं। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें भी समझ देते हैं कि कैसे फैक्टर निकाला जाता है। तो फैक्टर निकालने का तरीका होता है कि ये वाला नंबर देखिए, इसके इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि जो ये संख्या है ये प्लस का है, कि जोड़ने पर 6 आ जाए। तो 5 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 और 5 हो सकता है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 को इस तरह से ब्रेक करेंगे, तो एक्स स्क्वायर -5x माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे, इसके जो ये नंबर है कुछ इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि उन गुणनखंडों को जोड़ने पर ये आ जाए। ये प्लस साइन है, यहाँ माइनस होता तो क्या कहते हैं, घटाने पर ये सब नंबर मिल जाए। तो यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर कहेंगे। तो 5 और 1, यहाँ x कॉमन ले लीजिए, यानी कि x -5 आया। यहाँ पर -1 कॉमन लीजिए, x -5 इक्वल टू 0। तो क्या गया, x -5 इंटू x -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 1 और 5। ठीक है, तो हमने 5 तो इसमें दे ही रखा, दूसरा मूल यानी कि 1 और n की वैल्यू 1, यानी कि ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा बीटा है, ठीक दिया है, तो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, तो यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। कितना आएगा,
-1 आ जाएगा। -b/a करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 1 आ जाएगा। हल कीजिए, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। अल्फा बीटा का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से निकल कर आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब इसको फिर से स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर से अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस ये अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 बराबर 1। तो फिर इसको इधर भेज दीजिए, लेकिन अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इक्वल्स टू -1 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 वाला समीकरण क्या होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, -3 है तो -b/a करेंगे तो +3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमें वो समीकरण चाहिए जिसके रूट क्या हो, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, ये बराबर किसके हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 के। और अल्फा प्लस बीटा का मान हमें मालूम है क्या है, वो 3 है, यहाँ 3 रख दीजिए, यानी 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 आ गया। तो ये क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसको हल कीजिए तो ये क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। मान रख दीजिए, अल्फा बीटा का मान है 4 तो यहाँ रखिए 4, अल्फा प्लस बीटा का मान है 3 तो 3 रखिए, और प्लस 1 एक है तो प्लस 1 रख दीजिए, बराबर क्या आ गया, 8। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। समीकरण क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना निकाला है हमने, 5 निकाला है, 5x धन 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये बेसिक जितने भी हमने यहाँ पर समीकरण, द्विघात समीकरण से संबंधित जो भी बेसिक हो सकता था वो हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और मैं वीडियो डालूंगा उसमें फैक्टर कैसे किए जाते हैं, कुछ वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, उनका लिंक मैं इसमें दे दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।